श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम खंड अध्याय 2 श्लोक 27। एकायनो असो द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसा पञ्चविधा षडात्मा सप्त्वग अष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्वे खगो हि आदिवृक्ष। अनुवाद। यह समष्टि व्यष्टि देहात्मक प्रपंच आदि वृक्ष स्वरूप है। प्रकृति इसका आश्रय है एवं सुख दुख इसके दो फल हैं। सत्व रज और तम ये तीन इसके मूल हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार इसके रस हैं। 5 इंद्रियां श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और नासिका इस वृक्ष द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के 5 उपाय हैं। शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा और पिपासा ये 6 इसके स्वभाव हैं। त्वक रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये 7 इस वृक्ष के छाल स्वरूप हैं। एवं मिट्टी जल तेज मरुत व्योम मन बुद्धि और अहंकार ये 8 इसकी शाखाएं हैं। मुख आदि 9 द्वार इसके छिद्र हैं एवं 10 प्राण प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुर्म कृकर देवदत्त और धनंजय इसके पत्ते हैं। इसमें जीवात्मा और परमात्मा नामक 2 पक्षी विराजमान हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। यदि गर्भस्थ श्री कृष्ण कहें कि अगर देह इंद्रिय धाम आदि विशिष्ट मैं ही सत्य हूं, तब क्या यह जगत असत्य या मिथ्या है? उत्तर में देवता लोग कहते हैं कि जगत सत्य होने पर भी काल क्रम से वह विनाशशील है, परंतु आपका विनाश नहीं है। इसे कहने के लिए देवता लोग एकायनः आदि श्लोक कह रहे हैं। यह प्रपंच ही आदि वृक्ष है। पहले से ही इस प्रपंच की प्रवृत्ति होने के कारण आदि है तथा यह काल के द्वारा विनष्ट होने के कारण वृक्ष है। यह आदि वृक्ष समष्टि व्यष्टि देह रूप है। एकायन अर्थात एकमात्र प्रकृति ही इस संसार रूपी वृक्ष का आश्रय है। द्विफलः अर्थात सुख और दुख इसके 2 फल हैं। त्रिमूलः अर्थात सत्व रज और तम ये 3 गुण इसकी जड़ हैं। चतुरसः अर्थात 4 वर्ण धर्म अथवा आश्रम धर्म अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्वर्ग इसके 4 रस हैं। पंचविधा अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां इसके ज्ञान संग्रह के प्रकार हैं। षडात्मा अर्थात शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा और पिपासा ये 6 इसके स्वभाव हैं। सप्तत्वक अर्थात त्वक मांस रुधिर मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं इसके वल्कल अर्थात छाल हैं। अष्ट विटपः अर्थात भूमि जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 इसकी शाखाएं हैं। नवाक्षः अर्थात मुख आदि 9 द्वार इसके 9 छिद्र हैं। दशच्छदी 10 प्राण इसके पत्ते हैं। द्वि खगा अर्थात जीव और ईश्वर ये 2 इस संसार रूपी वृक्ष पर बैठे हुए 2 पक्षी हैं। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस संसार वृक्ष का स्वरूप वर्णन किया है। यह सनातन वृक्ष है। इसका स्वभाव इन विशेषणों से दिया है। एकायनः द्विफला त्रिमूलः चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्त्वक अष्टविटपः नवाक्षः दशच्छदी और द्वि खगा। ब्रह्मा आदि देवतागण इस प्रकार व्यष्टि समष्टि देहात्मक संसार वृक्ष का वर्णन कर अंत में बोले। द्वि खग अर्थात
इस व्यष्टि समष्टि देहात्मक संसार वृक्ष पर 2 पक्षी निवास करते हैं। श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है, द्वौ जीवेश्वरो खगो यस्मिन सह, अर्थात जीव एवं ईश्वर ये 2 पक्षी इस वृक्ष पर वास करते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। श्वेताश्वतर उपनिषद। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा ये 2 पक्षी परस्पर सख्य भाव से मिलित होकर एक ही शरीर वृक्ष में निवास करते हैं। शाखा पत्र आदि वृक्ष के अंग हैं, अतएव उनके साथ वृक्ष का नित्य संबंध है, परंतु पक्षी का वृक्ष के साथ ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। पक्षी वृक्ष पर वास करता है, इच्छा होने से वह वृक्ष को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, परंतु वृक्ष की शाखा लता आदि विच्छिन्न होने पर वृक्ष नष्ट हो जाता है। पक्षी के वृक्ष से विच्छिन्न होने पर वृक्ष नष्ट नहीं होता है, या वृक्ष के क्षीण होने पर भी पक्षी की कोई भी हानि नहीं होती। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध भी ठीक ऐसा ही है। जीवात्मा और परमात्मा ये 2 पक्षी देह रूपी वृक्ष पर निवास करते हैं। यह भागवत का वचन है, परंतु श्वेताश्वतर उपनिषद में और भी पाया जाता है। इस शरीर रूपी वृक्ष पर स्थित जीवात्मा एवं परमात्मा रूपी पक्षियों में से जीव पक्षी देह वृक्ष के सुख और दुख इन 2 फलों को खाता है एवं देह वृक्ष में आबद्ध हो जाता है। सुख दुख के मोहजाल में फंसकर वह इस वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता है, परंतु परमात्मा रूपी पक्षी इस देह वृक्ष में रहते हुए भी इसके फलों का आस्वादन नहीं करता है, केवल मात्र जीव के इस फल भोग को देखता रहता है। इससे ऐसा लगता है कि परमात्मा परम करुणामय है, जीव के हितकारी और प्रिय सखा है। जीव को देह वृक्ष के सुख दुख रूपी फल खाने के लिए मना भी करते हैं, परंतु जीव उनकी बात ना सुनकर फल खाने के साथ साथ मोहजाल में फंस जाता है। परमात्मा जीवात्मा को प्यार करते हैं, इसलिए उसे छोड़ते नहीं, परंतु जीव के क्रियाकलाप को देखते रहते हैं एवं कैसे उसे इस वृक्ष से छुड़ाकर ले जाएंगे तथा अपने चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्रदान करेंगे, उसी के लिए प्रयास करते हैं। श्लोक 28। त्वमेक एवास्य सता प्रसूतेस् त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। अनुवाद। हे भगवान, इस संसार रूप आदि वृक्ष के आप ही एकमात्र उपादान कारण हैं, आप ही इसके एकमात्र लय स्थान हैं तथा आप ही इसके एकमात्र पालक हैं। किंतु आपकी माया के द्वारा आवृत चित्त वाले अज्ञ व्यक्ति आपको बहुत रूपों में देखते हैं, पंडित व्यक्ति ऐसा नहीं देखते। तात्पर्य यह है कि सृष्टि आदि कार्यों में मूलतः विष्णु ही एकमात्र स्वतंत्र कर्ता है। ब्रह्मा तथा रुद्र आदि का स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं होने के कारण उन्हें सृष्टि आदि का कर्ता नहीं कहा जा सकता है। अज्ञ व्यक्ति विष्णु तत्व को नहीं जानने के कारण ऐसा मान लेते हैं कि ब्रह्मा और शिव सृष्टि और संहार के स्वतंत्र कर्ता हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। आपकी माया शक्ति का कार्य होने के कारण यह संसार रूप आदि वृक्ष आपका ही कार्य है। इसलिए देवताओं ने कहा, हे प्रभु, इस सतह अर्थात तात्कालिक सत्य रूपी संसार वृक्ष की उत्पत्ति के आप ही एकमात्र कारण हैं। आप ही इसके लय स्थान हैं तथा आप ही इसके पालन करता है। यहाँ भाव प्रधान निर्देश के द्वारा उनके आधिक्य का अभिप्रेत हुआ है। यदि प्रश्न हो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये सृष्टि स्थिति और प्रलय के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, तब मैं कैसे हुआ? इसके उत्तर में कहते हैं कि आपकी माया के द्वारा
असंवृत चेतसः अर्थात जिनका ज्ञान आच्छन्न नहीं है, वे ही भिन्न भिन्न कर्ता का दर्शन नहीं करते हैं। जो विपश्चित अर्थात तत्वज्ञ हैं, वे विभिन्न कर्ता का दर्शन नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म आदि आपके ही अवतार हैं। यह भाव है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा आदि देवता संसार वृक्ष का वर्णन कर श्री देव की गर्भ में स्थित श्री भगवान से कहने लगे, हे भगवान, ये परिदृश्यमान संसार वृक्ष आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आपकी कृपा से पालित हो रहा है एवं प्रलय काल में आप में ही लीन हो जाएगा। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि अनेकों मूर्तियों में आप ही जगत की सृष्टि, स्थिति और लय, धर्म स्थापन, असुर मारण एवं भूभार हरण आदि बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं। यह तत्व पुराण शास्त्रों में पाया जाता है। एकमेव अद्वितीयम्। आदि श्रुति वचनों से जाना जाता है कि आप एक हैं, अर्थात आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अज्ञ व्यक्ति आपके इस एकत्व और बहुत्व का सामंजस्य न कर पाने के कारण ही बहुत प्रकार के कुसिद्धांत बना लेते हैं। वैष्णवों का कहना है, विष्णु ही एकमात्र परमेश्वर है, दूसरा नहीं है। शैवों का कथन है, शिव ही एकमात्र देवादिदेव है, दूसरा नहीं है। शाक्तों का कहना है, शक्ति ही सब कुछ है, वे ही जगत प्रस्विनी है, उनकी कृपा के बिना किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। निराकारवादियों का कहना है, एकमात्र निराकार निर्विशेष ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ कल्पना मात्र है। कृष्ण, काली, शिव, दुर्गा, विष्णु आदि देवता आधुनिक एवं ब्रह्मांडों के द्वारा कल्पित हैं। उदार मत का पोषण करने वाले और उदार धर्मावलंबी प्रचारक गण सबको संतुष्ट करने के लिए कृष्ण का सुख, काली का हास्य, शिव की जटा, ब्रह्मा का कमंडलू आदि सब कुछ एकत्र मिलाकर एक अभिनव मूर्ति बनाने का प्रयास करते हैं। इन सारे कुसिद्धांतों एवं भ्रांत धारणाओं को दूर कर एकमेव अद्वितीयम् एवं एकोऽपि संयो बहुधा विभाति आदि श्रुति वचनों की यथार्थ व्याख्या एवं भगवान के एकत्व और बहुत्व का सामंजस्य रखने के लिए ब्रह्मा आदि देवगण कथित त्वम एकम एवास्य आदि श्लोक को देखना उचित होगा। त्वमेक एवास्य सता प्रसूति अर्थात एकमात्र श्री भगवान ही जगत के मूल कारण है। इस श्लोक अंश का प्रतिपाद्य विषय यह है कि कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु की सहायता के बिना किसी भी कार्य का कारण नहीं बन सकती है एवं कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की सहायता बिना कोई कार्य नहीं करता है। मिट्टी से घट होता है, परंतु जल, अग्नि आदि के संयोग के बिना केवल मात्र मिट्टी से घड़ा नहीं बनता है। कुंभकार या कुम्हार घड़ा बनाता है, परंतु मिट्टी, जल, दंड, चक्र आदि के बिना अकेला कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता है। परंतु भगवान की जगत कारणता के विषय में ऐसा नहीं है। वे बिना किसी की सहायता के स्वयं ही इस विश्व ब्रह्मांड की रचना करते हैं। वे स्वयं ही उपादान और स्वयं ही निर्माता हैं। अविचिन्त्य शक्ति युक्त श्री भगवान इच्छाया जगत रूपे पाए परिणाम। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7:124 अर्थात अविचिन्त्य शक्तियों से युक्त श्री भगवान अपनी इच्छा से अपनी माया शक्ति द्वारा इस जगत रूप में परिणित हुए हैं। शक्ति परिणाम वाद। तदैक्षत बहुस्याम प्रजायेयम् छांदोग्य उपनिषद अर्थात श्री भगवान ने जगत रूप में बहुत होने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति माया के प्रति ईक्षण किया इत्यादि श्रुति वचनों से यह स्पष्ट होता है कि जगत सृष्टि करने की इच्छा से भगवान अपनी शक्ति के द्वारा जगत रूप में परिणित हुए। भगवान जगत के मूल कारण हैं,
इस सिद्धांत में किसी की कोई आपत्ति न रहने पर भी दार्शनिकों के विभिन्न मतों में कुछ भिन्नता देखी जाती है। न्यायिक मत से श्री भगवान के अतिरिक्त भी आकाश, काल, दिक्, जीवात्मा और पृथ्वी, जल, तेजा एवं वायु ये 4 प्रकार के परमाणु नित्य हैं। उनके मत में भगवान की इच्छा से पार्थिव, जलीय आदि परमाणु परस्पर मिलित होकर जगत रूप धारण करते हैं। जगतकार में परमाणु आदि उपादान कारण अर्थात समवायी कारण हैं और भगवान निमित्त कारण। इस मत में केवल भगवान ही निमित्त कारण हैं ऐसा नहीं, अपितु काल और जीव का अदृष्ट भी कारण है। सांख्य मत में पुरुष एवं प्रकृति ये 2 नित्य वस्तुएं हैं। उनमें पुरुष चेतन और प्रकृति जड़ है। केवल पुरुष या एकमात्र प्रकृति से जगत की सृष्टि नहीं होती है। अंधे में चलने की शक्ति और लंगड़े में देखने की शक्ति होती है। उन दोनों के मिलने पर ही उनका चलना संभव होता है। वैसे ही परिणामशीला जड़ा प्रकृति और चेतन पुरुष दोनों के परस्पर मिलने से ही जगत की सृष्टि होती है, अन्यथा संभव नहीं है। इस मत में पुरुष का जगत कर्तृत्व संपूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं हुआ है। वेदांतिक गण कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मा, छांदोग्योपनिषद, अर्थात ब्रह्म से जगत पृथक नहीं है। जगत की सृष्टि, स्थिति और लय का अधिष्ठान एकमात्र ब्रह्म है। इस श्रुति सिद्धांत का अवलंबन कर वे केवल मात्र ब्रह्म को ही जगत का कारण मानते हैं। अद्वैतवादी वेदांतिकों के मत से एकमात्र ब्रह्म से ही जगत की सृष्टि होती है, परंतु ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ रस्सी में सर्प की भांति अज्ञान कल्पित है। अतएव रस्सी जैसे भ्रम कल्पित सर्प का कारण है, वैसे ही ब्रह्म भी अज्ञान कल्पित जगत का कारण है। एकमेव अद्वितीयम, सर्वम खलविदम ब्रह्म आदि श्रुति वाक्यों को वे अपने मत के पोषक रूप में ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति ही आदि श्लोकांश का विचार करने पर देखा जाता है। देवताओं की प्रार्थना से पूर्व कथित किसी भी दार्शनिक के साथ उनके मत का मेल नहीं है। ब्रह्मा आदि देवतागण ने देवकी के गर्भ स्थित सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण को ही जगत का कारण कहा है। अतएव जगत का कारण कोई निराकार ब्रह्म नहीं हो सकता। साकार सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान ही जगत के एकमात्र कारण हैं। इसलिए देवताओं ने कहा कि एकमात्र आप ही इस परिदृश्यमान जगत के मूल कारण हैं। भगवान सृष्टि, स्थिति, लय एवं भूभार हरण, असुर मारण, धर्म स्थापन, भक्त अनुग्रह, स्वस्वरूप आस्वादन आदि विविध लीलाएं प्रकट करने के लिए विभिन्न धामों में अनेकों मूर्तियों में अवस्थित हैं। साधक भक्त जिन मूर्तियों की सेवा के लिए उपासना करते हैं, भगवान भी उन मूर्तियों से उनकी मनोवासना पूर्ण करते हैं। भगवान की बहुत सी मूर्तियां स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है, परंतु एकत्व का लोप करना ही दोष है। वैसे ही केवल एकत्व को स्वीकार कर बहुत सी मूर्तियों को अस्वीकार करने पर महा अपराध होता है एवं पूर्ण रूप से भगवत तत्व का आस्वादन नहीं हो सकता है। ए 6 रूपे हाय अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूपे नाही किछु भेद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2:100। अर्थात स्वांश आदि 6 रूपों में फिर अनंत प्रकार के विभेद होते हैं। इस प्रकार अनंत रूप प्रकाशित करने पर भी वे सभी एक रूप हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। मृत्युः सा मृत्युम आपनोति या इहा नानेव पश्यति, अर्थात जो व्यक्ति भेददर्शी होता है वह पुनः पुनः मृत्यु का ग्रास बनता है। इस श्रुति वचन में एकत्व को स्वीकार न कर केवल मात्र बहुत्वदर्शी होने से दोष का वर्णन हुआ है। एकत्ववादी गण जगत के उदाहरण से
जगन्नाथ को समझने का प्रयास कर सच्चिदानंद घन विग्रह को जान नहीं पाते हैं। वे माया के वैभव समुद्र में डूबकर चित विभूति को खो देते हैं। इसलिए उनके सिद्धांत में भगवान निर्विशेष और निराकार हैं। इधर बहुत्ववादी गण भगवान की बहुमूर्तियों में परस्पर भेद वर्णन कर एक की निंदा तथा दूसरे की वंदना करते हुए महापाप रूपी कीचड़ में गिरते हैं। एक ही भगवान अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा एक ही श्री मूर्ति को अनेकों रूपों में प्रकाशित कर बहुत सी लीलाएं करते हैं। मत्स्य, कुर्म, वरा, नरसिंह, वामन, विष्णु, सदाशिवादि अनंत मूर्तियों में एक ही भगवान बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तन मायया संवृत चेतसः त्वाम नाना पश्यन्ति तथा तन मायया असंवृत चेतसः त्वाम नाना पश्यन्ति। हे भगवान, आपकी माया के द्वारा जिनकी बुद्धि समाच्छन्न है वे ही आपको अनेकों रूपों में देखते हैं, एवं जिनकी बुद्धि माया द्वारा आच्छादित नहीं है वे भी आपको बहुत मूर्तियों में देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि माया मोहित व्यक्ति भगवान के एकत्व को न समझकर केवल मात्र बहुत्व को देखते हैं और माया मुक्त भक्त एक ही भगवान की बहुत सी मूर्तियों को देखते हैं। ब्रह्मा आदि देवगण अंत में कह रहे हैं, ना विपश्चिता या तत्वज्ञ व्यक्ति ऐसा नहीं देखते, अर्थात वे एकत्व और बहुत्व का एकत्र समावेश कर आपके स्वरूप आनंद का स्वादन करते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री देवकी के गर्भ स्थित भगवान की स्तुति करते हुए इस श्लोक में यह तत्व प्रकाश किया है कि मूर्ख जीव चाहे कुछ भी कहें, उनके प्रलाप वचनों से कुछ भी नहीं बिगड़ता, परंतु आपकी कृपा से हमें ये समझ में आ रहा है कि आप वात्सल्य प्रेम का रस आस्वादन करने के लिए देवकी के गर्भ में उपस्थित हुए हैं तथा आप ही विष्णु रूप में जगत का पालन कर रहे हैं तथा रुद्र रूप में जगत का संहार कर रहे हैं। आप ही मत्स्य, कुर्म आदि रूपों में अनंत लीलाएं कर रहे हैं। आप ही अंतर्यामी रूप में अनंत जीवों के हृदय में अवस्थान कर रहे हैं। आप ही ब्रह्म रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। आप ही भगवान रूप में भक्त मनोरथ पूरणकारी हैं एवं आप ही सबके मूल हैं। जो आपको जानता है वह सभी को जानता है और जो आपको नहीं जानता वह किसी को भी नहीं जानता है। गोपी जन वल्लभ ज्ञानेन तज ज्ञातम भवति। गोपाल तापनी श्रुति 5, अर्थात गोपी जन वल्लभ को जानने से सब कुछ जानना हो जाता है। श्लोक 29। बिभर्षिरूपाणवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सतां भद्राणि मुहुखलानाम्। अनुवाद। एकमात्र ज्ञान स्वरूप आप स्थावर और जंगमादि जीवों के पालन के लिए, धार्मिक लोगों के लिए सुखदायक और दुष्टों के विनाशक विशुद्ध सत्वमय मत्स्य आदि रूपों को पुनः पुनः प्रकटित किया करते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। हे भगवान, आपके मत्स्य, कुर्म आदि बहुत से अन्य अवतार भी हैं। इसी को बिभर्षि आदि श्लोक में कह रहे हैं। अवबोधः अर्थात आप चिद्घन स्वरूप हैं। सत्वो पपन्नानि अर्थात विशुद्ध सत्व स्वरूप को, खला नाम अर्थात दुष्टों के लिए दुखदायी। भाव प्रकाशिका वृत्ति। देवताओं ने भगवान की स्तुति के प्रसंग में कहा कि वे अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के मूल कारण तथा सभी प्रकार से सत्व स्वरूप हैं। इसमें सर्व कारण कारण भगवान का जन्म, असीम की देव की गर्भ में स्थिति, स्वप्रकाश का प्रकाश की स्थिति में रहना, पिता माता के द्वारा प्रकाश होना इत्यादि बहिर्मुख जनोचित बहुत प्रकार के संदेह उपस्थित होते हैं।
इसलिए ब्रह्मा आदि देवगण ऐसे बहिर्मुख जनों का संदेह दूर करने के लिए कह रहे हैं, अवबोध आत्मा त्वम रूपाणि बिभर्षि, अर्थात आप सबके मूल स्वरूप एवं स्वप्रकाश स्वरूप हैं। जगत कल्याण के लिए आप नित्य सिद्ध सच्चिदानंद घन श्री विग्रह स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। इसलिए ब्रह्मा आदि देवताओं का कहना है कि श्री भगवान का देव की गर्भ में आगमन या देव की नंदन के रूप में आत्मप्रकाश करने से उनकी सर्वेश्वरता, स्वप्रकाशता आदि की कुछ भी हानि नहीं होती है, क्योंकि वे देव की नंदन के रूप में सर्वेश्वर और सर्वप्रकाश ही हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है आदि श्रुति वचनों में वदन्ति तत्तस्विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम, अर्थात तत्वविद गण उस अद्वय ज्ञान पर तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं इत्यादि भागवत 1:2-11 वाक्य। एवं अद्वय ज्ञान तत्व व्रजे व्रजेंद्र नंदन, अर्थात अद्वय ज्ञान पर तत्व व्रज के व्रजेंद्र नंदन हैं इत्यादि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 20:152 के वचनों से जाना जाता है कि भगवान अद्वय ज्ञान स्वरूप है। श्री भगवान के स्वरूपभूत ज्ञान पदार्थ की समालोचना करने पर देखा जाता है कि भगवान प्राकृत इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा अनुभूत घटपट आदि की भांति प्राकृत पदार्थ नहीं है। भगवान का प्राकृत ज्ञान स्वप्रकाशक मात्र है, इसलिए भगवान ज्ञान स्वरूप अर्थात स्वप्रकाश स्वरूप है। संसार की कोई भी वस्तु स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि वे समस्त वस्तुएं किसी कारणवश प्रकाशित होती हैं। पार्थिव वस्तु का कोई व्यक्ति या वस्तु प्रकाशक होता है, परंतु भगवान का कोई प्रकाशक नहीं है, वे स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, इसलिए वे स्वप्रकाश हैं। भगवान के स्वप्रकाश स्वरूप में कोई शक्ति अवश्य स्वीकार करनी होती है। शास्त्रकारों ने इस शक्ति को भगवान की स्वप्रकाशिका शक्ति या विशुद्ध सत्व कहा है। श्री भगवत प्रकाशक सत्व का नाम विशुद्ध सत्व है, वही उनकी स्वप्रकाशिका शक्ति है, वह प्राकृत सत्व की भांति नहीं है। श्रीमद् भागवत 4:3-23 में श्री शिवजी ने पार्वती को कहा है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान आपावृतः, अर्थात विशुद्ध सत्व ही शास्त्रों में वसुदेव के नाम से उल्लिखित हुआ है, उसमें ही भगवान का प्रकाश होता है। भगवान को जगत में प्रकाश करने के लिए उनकी स्वप्रकाशिका शक्ति अर्थात विशुद्ध सत्व ही पिता माता के रूप में अवतीर्ण होते हैं। पिता माता स्थान ग्रह शय्यासन आर ए सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। इस श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4:65 के वचन से स्पष्ट होता है कि श्री भगवान के पिता माता आदि उनके विशुद्ध सत्व की घनीभूत मूर्ति हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोक की टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है, अवबोधैक स्वरूप आत्मा तवमेण रूपाणि धत्से न तु त्वं कस्यापि पुत्र इति अर्थः, अर्थात आप अवबोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, आप ही आत्मा हैं, आप ही जगत को कृतार्थ करने के लिए स्वयं प्रकाश होते हैं, आप किसी के भी पुत्र नहीं हैं। सर्वे नित्यः शाश्वताश्च देह आस्य तस्य परात्मनः, अर्थात श्री भगवान की सभी श्रीमूर्तियां नित्य हैं। इस वराह पुराण के वचन से तथा ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अर्थात श्री कृष्ण परमेश्वर हैं एवं उनका विग्रह सच्चिदानंदमय है। इस ब्रह्म संहिता के वचन से स्पष्ट होता है कि श्री भगवान का श्री विग्रह पार्थिव वस्तु की भांति नहीं है, वह नित्य सिद्ध है। इसी स्वरूप में ही वे स्वयं प्रकाशित होते हैं। श्लोक 30। त्वयं भुजाक्षाखिल सत्वधाम्ने
समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। अनुवाद। हे कमल नयन, कुछ विरले बुद्धिमान लोग ही विशुद्ध सत्व गुण के आश्रय आप में समाधि के द्वारा अपना चित्त निविष्ट किया करते हैं। उसके द्वारा वे महत व्यक्तियों के आदरणीय आपके चरण कमल रूपी नौका का अवलंबन कर भवसागर को बछड़े के खुर से बने गड्ढे के समान मानते हैं, अर्थात उसे अनायास ही पार कर जाते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। पिछले श्लोक में भगवान श्री हरि समस्त जगत के मंगल के लिए अवतरित होते हैं, ऐसा कहा गया है। उसी मंगल को त्वयि आदि प्रस्तुत श्लोक में वास्तविक रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। खिल अर्थात निकृष्ट और सत्व अर्थात गुणात्मक। अतएव इसके ठीक विपरीत अखिल सत्वम अर्थात विशुद्ध सत्व निर्गुण, धामनी अर्थात धाम स्वरूप आप में। इसके स्थान पर अमल सत्व ऐसा पाठांतर भी उपलब्ध है। समाधिना अर्थात पृथ्वी पर आविर्भूत आपके रूप, गुण और लीला आदि के अतिशय रूप में ध्यान करने से आप में आवेशित चेतसा अर्थात आविष्ट चित्तवशतः प्राप्त हुए आपके चरण कमल रूपी नौका से। महत्कृतेन अर्थात महत व्यक्तियों के द्वारा भवसागर की नौका तुल्य स्थिर किया गया जो श्री चरण कमल है, इसका यह अर्थ है। गोवत्स पदम कुर्वन्ति अर्थात भवसागर का अस्तित्व तक भी नहीं जान पाते हैं, यह अर्थ है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। भगवान जब कृपा पूर्वक अपनी नित्य सिद्ध श्रीमूर्ति जगत में प्रकाश करते हैं, तब उनका साक्षात दर्शन कर जगत के जीव कृतार्थ होते हैं। इससे सज्जनों का आनंद वर्धन और दुर्जनों का दमन होता है। ऐसे समय में जो भाग्यवान जीव जन्म ग्रहण करते हैं, वे भगवान का साक्षात दर्शन कर कृतार्थ होते हैं एवं असुर गण भी मोक्ष लाभ करते हैं। परंतु दूसरे समय में भाग्यवान जीव ही उनका ध्यान कर कृतार्थ होते हैं। इसलिए यहाँ इस श्लोक से पहले वाले श्लोक में साक्षात दर्शन और दूसरे श्लोक में ध्यान के द्वारा जीव कृतार्थ होते हैं, यह कहा गया है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस श्लोक में भगवान को अंबुजाक्ष कहकर संबोधन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रस्फुटित कमलदल जैसे संताप को दूर करता है, वैसे ही भगवान की कृपा दृष्टि भी जीवों के अशेष जन्मों के संचित संताप को दूर करने वाली है। भगवान की कृपा दृष्टि रूपी यह कमल शरणागति रूप उदयाचल में प्रेम सूर्य के उदय होने पर ही विकसित होता है। जो लोग श्री गोविंद के चरणों में शरणागत नहीं हैं, वे ज्ञान योग आदि साधनों के द्वारा सामान्य रूप से भगवान के कुछ आंशिक स्वरूप की उपलब्धि भले ही कर लें, परंतु उनकी कृपा दृष्टि का भाजन नहीं बन सकते। यह भव समुद्र अपार, असीम और अनंत है। इसके एक ओर माया मोह तथा दूसरी ओर सच्चिदानंद है। माया मोह के जाल में फंसकर कामना वासना के कोड़े की मार से जर्जरित होकर कोई विरला भाग्यवान व्यक्ति ही इस भव समुद्र को पार कर सच्चिदानंद के सम्मुख जाने की इच्छा करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, श्री गीता 7:3। इस भव समुद्र को पार करने की इच्छा से प्रायः सभी ज्ञान योग कर्म आदि का सहारा लेकर इसे पार करना चाहते हैं, परंतु क्या वे इस अगाध और असीम समुद्र को पार कर सकते हैं? क्या कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई समुद्र को पार कर सकता है? कभी नहीं। परंतु जो बुद्धिमान हैं, वे तैरने की बात न सोचकर किसी दृढ़ जहाज की खोज करते हैं। अवश्य ऐसे बुद्धिमानों की संख्या अति विरल है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभा प्रशांतात्मा
कोटिष्वपि महामुने। श्रीमद्भागवत 6:14-5। कोटि ज्ञानी मध्य होय एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य सुदुर्लभ कृष्ण भक्त। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:148। अर्थात करोड़ों ज्ञानियों में से एक मुक्त होता है और करोड़ों मुक्तों में एक कृष्ण भक्त सुदुर्लभ होता है। इस संसार समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र श्री गोविंद के चरण कमल ही दृढ़ जहाज के समान आश्रय हैं। जो इस जहाज का सहारा लेता है वही यथार्थ बुद्धिमान है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद्भागवत 2:3-10। अर्थात जो उदार बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वे चाहे स्वसुख रूपी समस्त कामनाओं से युक्त हों, निष्काम अर्थात अप्राकृत बुद्धि से युक्त एकांत भक्त हों अथवा मोक्ष की अभिलाषा करने वाले हों, उन सबको तो शुद्ध एवं तीव्र अर्थात एकांतिक भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री विष्णु का भजन करना चाहिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि होय, गाढ़ भक्ति योगे तबे कृष्णेरे भजाय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:35। अर्थात जब भुक्ति मुक्ति तथा सिद्धि कामी की सुबुद्धि होती है तब वह गाढ़ भक्ति योग से श्री कृष्ण का भजन करता है। संसार समुद्र को पार करने के लिए दूसरे सभी प्रकार के प्रयासों को छोड़कर जिस व्यक्ति ने श्री गोविंद चरण रूपी जहाज का आश्रय ग्रहण किया है वही सभी साधकों में सर्वश्रेष्ठ है। श्री श्रीधर स्वामी पाद ने भी एक शब्द का मुख्य अर्थ लिया है। कोई कोई ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि हम ज्ञान साधना से मुक्त होंगे और योगी चाहते हैं कि हम योग साधना से सिद्ध होंगे, परंतु इन अभिमानों को छोड़कर जो लोग केवल कृष्ण तुम्हार हौ यदि भले एक बार, माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22:33। अर्थात यदि कोई एक बार भी हे कृष्ण मैं आपका हूँ ऐसा कहता है तो कृष्ण उसे माया बंधन से मुक्त कर देते हैं। उनके लिए यह संसार समुद्र गोष्पद अर्थात बछड़ी के खुर से बने शूद्र गड्ढे के समान बन जाता है। उस गड्ढे को पार करने में जैसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही भक्तों के लिए यह संसार भी अति शूद्र बन जाता है और वे इसे अति सहज ही पार कर जाते हैं। इसलिए वे ही यथार्थ भाग्यवान पुरुष हैं। श्लोक 31। स्वयं समुतीर्य सुदस्तरं द्युमन्, भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदा, भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते, निधाय यातः सदनुग्रहो भवान। अनुवाद। हे स्वप्रकाश, आप भक्तवांछा कल्पतरु हैं। आपके चरणाश्रित महाजनगण इस भीषण सुदस्तर भवसागर को स्वयं पार कर आपके चरण कमल रूपी नौका को इसी जगत में गुरु परंपरा या श्रौत पंथा के रूप में रख गए हैं, क्योंकि वे सभी प्राणियों के प्रति अतिशय प्रीति युक्त हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। आपके चरण कमल रूपी नौका का आश्रय करने मात्र से ही इस संसार समुद्र के बछड़े के खुर से बने शूद्र गड्ढे के समान हो जाने पर वैष्णव जन इस भव सागर को अनायास ही अपने चरणों से ही लांघ लेते हैं। इसलिए स्वयं आदि श्लोक कह रहे हैं। स्वयं अर्थात तरने वाले साधन के बिना ही, जो दूसरों के लिए अति भयानक तथा सुदुस्तर है, ऐसे भवसागर को वे पार कर चले जाते हैं। द्युमन अर्थात हे सूर्य। इस प्रकार कहने का भाव यह है कि आप जिनके अंतःकरण में उदित नहीं होते हैं, उनके लिए ही घन अंधकार रूप संसार समुद्र तुल्य भयानक और दुस्तर होता है।
परंतु प्रेम भक्ति रूप उदयाचल पर आपके उदित होने से समस्त अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और स्वयं ही संसार से तरना हो जाता है। अतएव वे आपके श्री चरण कमल रूपी उस नौका को इसी किनारे पर छोड़कर ही जाते हैं, अर्थात वे जगत में भक्ति मार्ग के संप्रदाय का प्रवर्तन करने ही जाते हैं। वे इस अभिप्राय से ऐसा करते हैं ताकि अन्य लोग भी इसी प्रकार भव सागर से पार हो जाएं। यह संसार के संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर भी हम संसारी ही हैं। भक्तों का ऐसा मिथ्याभिमान ही गोवत्स पद तुल्य संसार है। जिस प्रकार गोवत्स का पदजल पवित्र और प्रशंसनीय होता है, उसी प्रकार उन भक्तों का वैसा अभिमान भी अन्य अन्य भक्त ब्रुवों के अर्थात भक्त अभिमानियों के अभिमान रूपी रोग को दूर करने वाला होता है तथा विज्ञ लोगों के लिए प्रशंसनीय होता है। यह भाव है, क्योंकि सत्य अर्थात वैष्णव जनों के प्रति ही आपका ऐसा अनुग्रह प्रकाशित होता है, दूसरों के प्रति नहीं। श्लोक 32। ये अन्य अरविन्दाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वया सद्भावाद विशुद्ध बुद्धया आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पत्यन्तधो अनादृत युष्मदंग्रया। अनुवाद। यदि कोई कहे कि भगवत चरणाश्रय की क्या आवश्यकता है, शुष्क ज्ञान के द्वारा ही तो भव सागर को पार किया जा सकता है, इसके उत्तर में कहते हैं, हे कमल लोचन, आपके भक्तों के अतिरिक्त अन्य जो व्यक्ति स्वयं को मुक्त मानकर अभिमान करते हैं, आपके प्रति उनकी प्रीति न रहने के कारण वे मलिन चित्त वाले हैं। वे व्यक्ति अतिशय कष्ट उठाकर किसी प्रकार मोक्ष सन्निहित प्रदेश में आरोहण करने पर भी आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण वहां से गिर जाते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। वैष्णवों के लिए ही भवसागर बछड़े के खुर से बने हुए शूद्र गड्ढे के समान बन जाता है, परंतु जो आपके विशुद्ध सत्वमय श्री विग्रह में माइक बुद्धि अर्थात प्राकृत बुद्धि रखने वाले ज्ञानी हैं, उनके लिए यह भवसागर दुस्तर और भयानक ही है। जैसे पृथु महाराज के प्रति सनत कुमार की उक्ति है, श्रीमद् भागवत 4:22-40 में, यह संसार समुद्र मन एवं इंद्रियां आदि रूपी मगरमच्छों से भरा पड़ा है। जो इस भवसागर को नौका सदृश भगवान के आश्रय के बिना ही योग आदि दुष्कर साधनों के द्वारा पार करने की इच्छा करते हैं, उन्हें अत्यंत क्लेश उठाने पड़ते हैं। अतः हे राजन, आप भी उन भजनीय भगवान के चरण कमलों को नौका बनाकर इन इंद्रियां आदि विपत्तियां से भरे हुए सुदस्तर भवसागर को पार करें। जैसे श्री भगवान ने भी कहा है, श्री गीता 12:5 में, निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में आसक्ति चित्त व्यक्तियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक निष्ठा दुखपूर्वक प्राप्त होती है। जैसे देवऋषि नारद ने भी कहा है, श्रीमद् भागवत 1:5-12 में, समस्त प्रकार की कर्म वासनाओं से रहित होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन निर्मल ब्रह्म ज्ञान आदि भगवान श्री हरि की भक्ति से रहित हो तो वह भी शोभा नहीं देता। तो फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही अवस्था में सदा ही अमंगल स्वरूप तथा दुखप्रद है, ऐसे काम्य कर्म और यहाँ तक कि निष्काम कर्म यदि भगवान को अर्पण नहीं किए गए हों तो वे कर्म कैसे सुशोभित हो सकते हैं? इसका कारण है कि वे भगवत सेवा और सत्व शुद्धि के भाव से रहित होते हैं। वैसे यहाँ ब्रह्मादि देवता भी ये इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। ये अन्य अर्थात पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त आपके अनुग्रहित भक्तों के अतिरिक्त अरविंदाक्ष अर्थात हे कमल नयन कहने का यह भाव है कि आपकी कृपा कटाक्ष का माधुर्य जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, विमुक्त मानिनः
आपके भक्तजन जिस प्रकार संसार से पार होकर भी स्वयं को संसारी मानते हैं, उसी प्रकार ज्ञानीगण संसार में पतित होने पर भी स्वयं को विमुक्त मानकर अभिमान करते हैं। इसका कारण है त्वयि असत्य भावात, अर्थात पद्मलोचन आपके मधुराकर श्री विग्रह में माइक बुद्धि रखने से प्रीति भावना के अभाव के कारण। जैसे भगवान ने श्री गीता 9:11 में कहा है, मूर्ख व्यक्ति मनुष्याकृति श्री विग्रह आश्रित मेरे परम भाव को न जानकर माइक मनुष्य बुद्धि से भूत समुदाय के महान ईश्वर मेरे प्रति अविज्ञा करते हैं। इस प्रकार की मूर्ता के कारण विमुक्त होने का अभिमान करते हैं। अविशुद्ध ज्ञानः, अर्थात काम क्रोध आदि को जीतने से शुद्ध हुए अंतःकरण वाले होने पर भी उनका ज्ञान विशुद्ध नहीं है। उस पर वे कृच्छ्रेण, अर्थात तपः शम दम आदि अति कठोर साधनों से उत्पन्न विज्ञान से परम पदम, अर्थात जीवन मुक्त दशा को आरूह्य, अर्थात पाकर भी वहां से अधपतित हो जाते हैं। उन्हें जीवन मुक्त दशा की प्राप्ति भी गुणीभूता भक्ति के कारण संभव हुई है, ऐसा जानना होगा, क्योंकि बिना भक्ति की सहायता के ऐसी जीवन मुक्त दशा की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे श्री ब्रह्मा ने अपनी स्तुति में कहा है, श्रीमद् भागवत 10:14-4, हे प्रभु, जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने वाले व्यक्ति अपने मंगल प्राप्ति के पथ स्वरूप भगवत भक्ति को परित्याग कर केवल अर्थात भक्ति शून्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए कष्ट स्वीकार करते हैं, उन्हें थोथी भूसी कूटने वाली व्यक्ति की भांति केवल कष्ट की ही प्राप्ति होती है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इत्यादि प्रमाणों के अनुसार भक्ति की सहायता के बिना ज्ञान लाभ का प्रयास भी मृग मरीचिका की भांति व्यर्थ है। इसलिए उस जीवन मुक्त अवस्था से भी उनका अधःपतन हो जाता है। यदि प्रश्न हो कि गुणीभूता भक्ति के रहने पर भी उनका किस प्रकार अधःपतन हो जाता है, उत्तर में कहते हैं कि जो व्यक्ति माइक बुद्धि से आपके श्री चरण कमलों के प्रति अनादर की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ही अधःपतित हो जाते हैं। इसका यह अर्थ है कि ज्ञानियों की ज्ञानांग भूता भक्ति 2 प्रकार की होती है। भक्ति के बिना ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। इस शास्त्र आज्ञा के कारण ही किंचित मात्र भजनीय भगवान के प्रति या उनके श्री विग्रह आदि में माइक बुद्धि से अथवा माया बुद्धि से एक अनादर युक्त और दूसरा अनादर रहित। उनमें पहले अर्थात जो माइक बुद्धि से अनादर युक्त बुद्धि वाले हैं, उन तप शम दम आदि में निष्ठा संपन्न ज्ञानियों को बहुत काल के बाद अविद्या को दूर करने वाली विद्या और ब्रह्मभूत दशा को उत्पन्न कराकर भक्ति देवी सहसा अंतर्हित हो जाती है। वे ही अपने को विमुक्त मानिनः, अर्थात मैं जीवन मुक्त हो गया ऐसा कहते हुए अभिमान करते हैं, परंतु वास्तव में वे जीवन मुक्त नहीं हैं, क्योंकि पहला, भगवान ने श्रीमद् भागवत 11:14-21 में कहा है, एकमात्र श्रद्धा युक्त भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जाता है। दूसरा, भक्ति के बिना तत्पदार्थ की अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती है। और तीसरा, भगवान के प्रति अपराध होने से कर्म समूह दग्ध होने पर भी पुनः उत्पन्न होने के कारण वे अधःपतित हो जाते हैं। जैसे रथ यात्रा के प्रसंग में विष्णु भक्ति चंद्रोदय में उद्धृत पुराण वचन में कहा गया है, जो व्यक्ति मोहवशता रथारूढ़ श्री भगवान के पीछे पीछे नहीं चलते, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उनके कर्म दग्ध हो जाने पर भी ऐसे व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तथा वासना भाष्य में उत्थापित परिशिष्ट वचन में कहा है, यदि कोई अचिंत्य महाशक्ति संपन्न श्री भगवान के प्रति अपराधी होता है तो वह जीवन मुक्त होकर भी कर्म बंधन को पुनः प्राप्त करता है। किंतु दूसरे जो अनादर शून्य होते हैं, गुणी भूता भक्ति देवी उनकी ब्रह्मभूत दशा को उत्पन्न कराकर अविद्या और विद्या के उपशमन होने पर भी उस भक्ति का उपशमन नहीं होने देती है। अर्थात वे व्यक्ति
उस भक्ति की सहायता से ही तत्पदार्थ का साक्षात्कार अनुभव करते हुए जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं। वास्तव में वे ही सिद्ध हैं। जैसे श्री गीता 18:54 एवं 55 में कहा है, ब्रह्म में अवस्थित प्रसन्न चित्त व्यक्ति न तो शोक करते हैं और न ही आकांक्षा करते हैं। वे सभी भूतों में समदर्शी होकर प्रेम लक्षण युक्त मेरी भक्ति प्राप्त करते हैं। मैं जिस प्रकार विभूति संपन्न हूँ और मेरा जो स्वरूप है उसे वे शुद्धा भक्ति के द्वारा ही तत्वता जान सकते हैं। उस प्रेमा भक्ति के बल से मुझे तत्वता जानकर वे मेरी नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। भाव प्रकाशिका वृत्ति। पहले 2 श्लोकों में यह वर्णन किया गया है कि आपका तथा भक्तों का आश्रय ग्रहण कर जीव अनायास ही मुक्त होकर आपके चरण सानिध्य को प्राप्त होते हैं। अब ब्रह्मा आदि देवता श्री भगवान से कह रहे हैं, हे कमल नयन, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना ही केवल मात्र अहंकार अभिमान में मत्त होकर अपने को विमुक्त समझते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े कष्ट से उच्च पद पर पहुंचकर भी आपका तथा आपकी भक्ति का अनादर करने के कारण पतित हो जाते हैं। जो अपने को विमुक्त होने का अभिमान करते हैं और मेरे लिए कुछ भी करना अवशेष नहीं है, मेरे सभी साधनों की सिद्धि हो गई है, ऐसा मानते हैं, उन्हीं को ब्रह्मा आदि देवताओं ने विमुक्त मानिनः कहा है। ऐसे विमुक्त मानियों की स्थिति त्वया असद भावाद अविशुद्ध बुद्धया है। श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है, त्वयि असत निरस्तः अतएवासन्यो भावस्तस्मात् भक्तेर भावाद्यत्यर्थ न विशुद्ध बुद्धिर्येषाम ते तथा। अर्थात तीव्र साधना के द्वारा ब्रह्म भाव तक प्राप्त होकर भी यदि अपने को यह समझता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, मुझे कोई और साधन नहीं करना है, मैं और भगवान एक ही वस्तु हैं, अतएव उनके चरण कमलों की आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे भक्तिहीन भाव का उदय होता है तब समझना चाहिए कि ऐसे भक्तिहीन भावयुक्त विमुक्त मानी का चित्त अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्ण भक्ति बिने। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22-29। अर्थात ज्ञानी मान लेते हैं कि मैंने जीवन मुक्त दशा को पा लिया है, परंतु वस्तुतः श्री कृष्ण भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। जो अपने को मुक्त समझने का अभिमान कर ब्रह्म भाव में डूबे रहते हैं, वे सर्वेश्वर भगवान को समझ नहीं पाते हैं। अविशुद्ध बुद्धया अर्थात अहम ब्रह्मस्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, जीवो ब्रह्मैव न परः अर्थात जीव ब्रह्म ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आदि श्रुति पुराण आदि के वचनों का अवलंबन कर वे विवाद करने में ही चतुर होते हैं, परंतु उन्हें शास्त्रों के प्रतिपाद्य तत्व का अनुभव नहीं होता है। श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है, कृत्सेण बहु जनमत तपसा परम पदम मोक्ष सन्निहितम सत्कुल तपः श्रुतादि पतंती विघ्नैरभि भूयन्ते। अर्थात कृच्छ्रेण अर्थात बहुत जन्मों की तपस्या के बाद, परम पदम अर्थात मोक्ष के निकटस्थ, सत्कुल तप विद्या आदि पाकर भी पतंती अर्थात विघ्नों से अभिभूत हो जाते हैं। दूसरी ओर भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मेरा चरण आश्रय कर स्त्री शूद्र वैश्य अंत्यज आदि सभी परम गति को प्राप्त करते हैं, तो फिर ब्राह्मण भक्त एवं राज ऋषिगण मेरे चरणों में आश्रय लेने पर कृतार्थ होंगे, इसमें कहना ही क्या है। अतएव हे अर्जुन, इस अनित्य एवं भयावह दुखों से भरे हुए मर्त्य जगत में जन्म लेकर मेरा भजन करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए गोविंद के चरणों में शरणागति विहीन व्यक्ति के विद्या कुल आदि सब के सब निरर्थक हैं। उनका सत्कुल में जन्म, शास्त्र ज्ञान, जप, तपस्या आदि व्यर्थ हैं, क्योंकि उनसे भक्तिहीन व्यक्ति का कोई उपकार नहीं होता। इसलिए
श्री श्रीधर स्वामी पाद ने तथा सभी वैष्णवाचार्यों ने अपनी व्याख्या में यह प्रतिपादन किया है कि श्री गोविंद के चरणों में भक्तिहीन व्यक्ति अनेक अनेक जन्मकृत तीव्र साधना के द्वारा मुक्ति के सोपान पर पहुंचकर भी भक्तिहीनता दोष के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसमें विघ्न आ जाता है। इसलिए भक्ति ही मुक्ति का कारण है, यही स्थिर सिद्धांत है। यह भक्ति भी श्री गोविंद एवं उनके भक्तों के आश्रय से ही संभव होती है। यदि कोई श्री गोविंद का आश्रय तो ग्रहण करता है परंतु उनके भक्तों की अवज्ञा करता है तो उस पर श्री गोविंद की कृपा नहीं होती है। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नोय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहे क्षय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:51। अर्थात महत पुरुषों की कृपा के बिना अन्य किसी भी उपाय से भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। कृष्ण भक्ति तो दूर रहे, संसार का क्षय भी नहीं होता है। श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, श्रीमद् भागवत 7:5-32 में, हे पिताजी, श्री गोविंद के चरणों में मति होने पर सभी प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं, परंतु जब तक समस्त वासनाओं से मुक्त भक्तों का चरणाश्रय नहीं होता तब तक किसी की मति भगवान के चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर सकती है। श्लोक 33। तथा न ते माधव ताव कः क्वचिद् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक मूर्धसु प्रभु। अनुवाद। हे माधव, हे प्रभु, आप में प्रीति संबंध युक्त परम भागवतगण कभी भी ज्ञान अभिमानियों की भांति शुद्ध भक्ति पथ से भ्रष्ट नहीं होते, बल्कि वे आपके द्वारा सब प्रकार से सुरक्षित होकर निर्भय चित्त से विघ्न उत्पन्न करने वालों के सिर पर चरण रखकर विचरण करते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। यदि कहो कि केवल ज्ञानियों के प्रति ही कटाक्ष क्यों कर रहे हैं, महाराज भरत, इंद्रद्युम्न, चित्रकेतु आदि के चरित्रों को देखकर आपको भक्तों के प्रति भी कटाक्ष करना चाहिए। इसी के उत्तर में देवताओं द्वारा तथा आदि श्लोक कहा गया है। स्वयं के मुक्त होने का अभिमान करने वाले आपके चरणों का अनादर करने के कारण जिस प्रकार अधपतित होते हैं, आपके भक्त भक्ति मार्ग से जब कभी वैसे भ्रष्ट ही नहीं होते हैं, तब अन्वेषणीय आपसे कभी विच्युत होने की तो बात ही क्या। अर्थात अन्वेषणीय आपको कभी खो नहीं बैठते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहना है, यह अर्थ है। कदाचित यदि कोई भक्त भ्रष्ट हो भी जाता है तब भी आपके प्रति उसकी बद्ध सौहृदा अर्थात निश्चल प्रेम रहता है, क्योंकि चित्रकेतु, भरत तथा इंद्रद्युम्न आदि के भ्रष्ट होकर वित्रासुर, हिरण और हाथी आदि रूपों को प्राप्त करने पर भी भगवान के प्रति उनके प्रेम की 100 गुणा वृद्धि ही देखी जाती है। इसलिए भक्तों का भ्रष्ट होना भी उनके प्रेम को बढ़ाने का कारण स्वरूप है, ऐसा देखा जाता है। अथवा वे ऐसे भ्रष्ट नहीं होते हैं क्योंकि भ्रष्ट होने पर भी आपके प्रति बद्ध सौहृदा अर्थात मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता है। श्री गीता 9:31 में ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध मेरे प्रभु ने मेरा उपकार करने के लिए ही मुझे इस प्रकार भ्रष्ट कराया है। इस प्रकार वे आपके प्रति दृढ़ विश्वास युक्त मति वाले होते हैं। वे आपके द्वारा सब प्रकार से सुरक्षित होकर विघ्नकारियों के सेना नायक के अथवा गुरुतर विघ्नों के मस्तक पर चरण रखकर बिना किसी भय के विचरण किया करते हैं, अर्थात सभी विपत्तियों को पराभूत कर देते हैं। अथवा विघ्न उत्पन्न करने वाले भी उनके चरणों की वंदना करते हुए भक्ति पूर्वक उन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं, यही अर्थ है। भाव प्रकाशिका वृत्ति।
श्री गोविंद के चरणाश्रित जीव अति सहज ही संसार से मुक्त हो जाते हैं, किंतु उनके प्रति अनादर करने से ज्ञान, योग आदि तीव्र साधना की सिद्धि से जीवन मुक्त पद पाकर भी ज्ञानी और योगी उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। यह तत्व ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रकाश किया है। वदन्ति तत्तस्विदस्तत्वं यज् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रीमद् भागवत 1:2-11 है। अर्थात तत्वज्ञ व्यक्ति अद्वय ज्ञान अर्थात नित्य स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप वस्तु को ही परम तत्व कहते हैं। साधन भेद से ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान इन तीन रूपों में पर तत्व का साक्षात्कार होता है। इससे स्पष्ट होता है ज्ञान, योग और भक्ति ये तीन परतत्व साक्षात्कार के साधन हैं, परंतु ज्ञान और योग साधना में बहुत से विघ्न हैं। इन दो साधनों से सबको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। श्री गीता 7:3। अर्थात सहस्त्र सहस्त्र लोगों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और ऐसे यत्न परायण सिद्धों में भी कोई एक मुझे स्वरूपतः जानता है। सभी मनुष्य ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करते हैं अथवा सबका ज्ञान में अधिकार भी नहीं होता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक विरला ही ज्ञान साधना में प्रवृत्त होता है और ऐसे यत्न कार्यों में कोई एक व्यक्ति तत्वतः मुझे जानता है। कृष्ण भक्ति होय अभिदयी प्रधान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, ऐ सब साधनेर अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहा दिते नारे फल। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22, 17 एवं 18। अर्थात कृष्ण भक्ति सभी प्रकार के अभिदयों में से सर्वप्रधान है। अन्य कर्म योग ज्ञान भक्ति के मुख अर्थात उनकी कृपा के निरीक्षक हैं, क्योंकि इन सब साधनों का अतिशय तुच्छ बल है तथा कृष्ण भक्ति के बिना वे फल नहीं दे सकते हैं। अतएव भक्ति परम स्वतंत्र एवं महाशक्तिशाली है। ज्ञान एवं योग आदि की अपेक्षा न रखकर केवल मात्र भक्ति ही जीव के संसार बंधन को छुड़ाकर श्री गोविंद के चरणों से संबंध स्थापित करने में समर्थ है। भक्ति शून्य ज्ञानी योगी आदि साधन मार्ग में बढ़कर भी भ्रष्ट हो जाते हैं, परंतु भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने पर कभी पतन की आशंका नहीं होती है। जैसे भगवान ने कहा है श्री गीता 9:31 में, कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त प्रणश्यति। अर्थात हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता है। इस श्लोक में देवताओं ने कहा, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, आपके चरणाश्रित भक्त कभी भी ज्ञानियों की भांति साधन मार्ग से पतित नहीं होते हैं। इससे भगवान के भक्त वात्सल्य गुण का प्रकाश होता है। उनके चरणाश्रित भक्तों को समस्त प्रकार का संपद लाभ होता है। माँ अर्थात जो सर्व संपद की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं, उनके धव अर्थात पति ही माधव हैं। इस प्रकार जिन्होंने लक्ष्मीपति का आश्रय ग्रहण किया है, उन्हें कोई अभाव नहीं रहता। भगवान की कृपा से भक्तों को अयाचित रूप से ही समस्त संपद प्राप्त हो जाती है। श्री भगवान मधुकुल में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए भी वे माधव हैं। श्री भगवान मायातीत धाम में नित्य लीला परायण होकर भी अपने भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए मधुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। यही उनके भक्त वात्सल्य का परिचय है। भक्तों का दुख दूर करने के लिए गोलोक से भूलोक में दौड़कर आने में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है। अतः ऐसा कौन मूढ़ व्यक्ति होगा जो ऐसे माधव के चरणों में आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। हे माधव, ताव कहा तथा न मार्गात भ्रश्यन्ति। अर्थात ब्रह्मा आदि देवताओं के इस वाक्य की विशद आलोचना करने पर समझा जाता है कि जो श्री गोविंद के चरणों में शरणागत हैं, वे ही ताव कहा हैं। ताव कहा त्वदीयः तवे वाहम नातु त्वमे वाहम इति मन्यमाना इत्यर्थः।
अर्थात मैं आपका हूँ ऐसा मानने वाले, ना कि मैं आप ही हूँ ऐसा मानने वाले। ज्ञान मार्ग के साधक साधन स्थिति में ही सो अहम अर्थात मैं वही हूँ इस प्रकार ध्यान परायण होते हैं और सिद्ध अवस्था में वे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होते हैं। परंतु भक्ति मार्ग के साधक का साधन अवस्था से सिद्ध अवस्था तक मैं तुम्हारा ही हूँ ऐसा अभिमान रहता है, इसलिए ये शरणागत भक्त हैं। परंतु ज्ञान मार्ग के साधक कभी भी कृष्णदास का अभिमान नहीं करते। उनके साधन पथ में भी कोई सहायक नहीं होता है, क्योंकि वे समझते हैं कि जगत मिथ्या है और जगन्नाथ भी मुझसे कोई पृथक नहीं है, मैं ही जगन्नाथ हूँ। परंतु भक्तगण जगन्नाथ मेरे प्रभु हैं और मैं उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, यह जानकर उनके चरण कमलों का आश्रय कर भजन पथ में अग्रसर होते हैं। भक्तिर भगवतः सेवा मुक्तिस्तत् पदलंभनम को विद्वान दस्ताम त्यक्त्वा प्रभवम पदमिच्छति। अर्थात श्री गोविंद की सेवा का नाम भक्ति है, उनकी सेवा के लिए उनके चरण कमलों की प्राप्ति का नाम मुक्ति है। ऐसी उनकी सेवा को छोड़कर कौन बुद्धिमान श्री गोविंद के साथ एकत्व प्राप्त करना चाहेगा। कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 6:44। अर्थात कृष्ण का दास होने के अभिमान में जो आनंद का समुद्र प्राप्त होता है, अनंत कोटि ब्रह्म सुख उसके एक बिंदु के समान भी नहीं है। या निर्वृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानाद भवजन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वामहिमन्यपि नात्मा भूत किम तु अंताक्षी लुलितात् पतताम विमानात्। श्रीमद् भागवत 4:9-10। अर्थात ध्रुव जी ने भगवान से कहा, हे माधव, आपके भक्तों का चरित्र सुनने से जो आनंद होता है उसके साथ स्व अनुभव रूप ब्रह्मानंद की कोई तुलना नहीं हो सकती। विनाशशील स्वर्ग की तो बात ही क्या है। श्री गोविंद के भक्तगण उनकी कृपा का आश्रय कर साधन पथ में अग्रसर होते हैं, इसलिए उन्हें पतन का कोई डर नहीं होता। परंतु ज्ञानी योगी आदि साधक किसी की कृपा की अपेक्षा न कर अभेद भगवान की ओर बढ़ते हैं, इसलिए पतन का कोई कारण उपस्थित होते ही पतित हो जाते हैं। परंतु श्री गोविंद के भक्तों के लिए पतन का कारण उपस्थित होने पर भी वे पतित नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान ने अपनी कृपा रूप रस्सी से उन्हें बांध रखा है। तदरूप उपास कास्तु आत्मतत्वादि ज्ञानाभावे अपि स्वधर्म परित्यागे अपि कथंचित पातका पाते अपि नैव पतन्तीत्याहुः तथेति। वैष्णव तोषणी। वैष्णव तोषणीकार ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा है कि जो व्यक्ति भक्ति योग के द्वारा श्री गोविंद की उपासना करते हैं, उनके आत्म तत्वादी ज्ञान के अभाव में भी, स्वधर्म का परित्याग करने पर भी या किसी प्रकार अज्ञानकृत पाप हो जाने पर भी उनका पतन नहीं होता। वे भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं। कोई विघ्न उपस्थित होने पर उनकी दीनता और उत्कंठा और भी अधिक बढ़ जाती है, उससे वे अधिकतर कृपा लाभ करने में समर्थ होते हैं। चित्रकेतु का असुर योनि में जन्म ग्रहण, राज ऋषि भरत के हिरण जन्म आदि से स्पष्ट होता है कि भगवत भक्तों का किसी कारण से पतन होने पर भी वे भक्ति पथ से कभी विच्युत नहीं होते हैं। श्लोक 34। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपा समाधिभिः तवार्हणं येन जन्ः समीहते। अनुवाद। हे भगवान, आप स्थिति के समय जीवों के मंगलदायक विशुद्ध सत्वमय शरीर को प्रकटित करते हैं, क्योंकि इस विशुद्ध सत्वमय शरीर के माध्यम से
सभी लोग वेद क्रिया, योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी पूजा किया करते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। इस प्रकार 29वें श्लोक में बिभर्षि रूपाणी आदि के द्वारा स्थावर जंगमात्मक इस लोक में आपके शुद्ध सत्वमय स्वरूप के प्राकट्य के विषय में कहा गया है और उसी श्लोक में क्षय माया शब्द के द्वारा ऐसे अवतार का प्राकट्य जीवों के कल्याण के लिए है, ऐसा कहा गया है। भक्ति से कैवल्य की प्राप्ति को भी त्वया अंबुजाक्ष आदि 30 से 33 तक 4 श्लोकों में विस्तृत रूप से दिखलाया गया है। उनमें से 32वें श्लोक ये अन्य अरविंदाक्ष द्वारा उस भक्ति के गुणीभूत होने तथा आपके चरण कमलों का समादर करने के कारण ही वह भक्ति मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली है, ऐसा ध्वनित हुआ है। अब यहाँ भक्ति का प्राधान्य प्रयोजन भी आपकी शुद्ध सत्वात्मक शरीर को प्रकटित करना है, इसलिए सत्वम विशुद्धम आदि श्लोक कह रहे हैं। विशुद्धम कहने से मायातीत सत्वम अर्थात चिन्मय शरीर को आप धारण किया करते हैं। कैसा शरीर? स्थितौ अर्थात पालन के समय में, श्रेया अर्थात मंगल समूह की, उप अर्थात अधिक रूप से, अयनम अर्थात प्राप्ति जिससे होती है, वैसा शरीर। उस श्रेय को ही कह रहे हैं वेदादि भी अर्थात चारों आश्रम धर्मों के साथ लोग श्री विग्रहों का अर्हणम अर्थात पूजा किया करते हैं। ये न अर्थात जिन शरीर को प्रकटित करने के कारण। ऐसा कहने का अर्थ है कि यदि आप ऐसे शिव विग्रहों को प्रकटित नहीं करते तो फिर उनका अर्चन पूजा आदि कुछ भी संभव नहीं हो पाता। अर्थात 4 आश्रम धर्म, वेद अध्ययन रूप ब्रह्मचारियों का धर्म, क्रिया योग रूप गृहस्थ का धर्म, वनवास आदि रूप वानप्रस्थ का धर्म एवं समाधि रूप सन्यासियों का धर्म, इन 4 प्रकार के स्वधर्म के द्वारा आपकी पूजा करते हैं। यदि आप प्रकटित नहीं होते तो पूजा अर्चन के अभाव में लोगों का कर्मफल भी सिद्ध नहीं होता। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा आदि देवताओं ने पहले बिभर्षि रूपाणी श्लोक 29 आदि श्लोकों में इस तत्व को प्रकाशित किया है कि भगवान जीवों को कृतार्थ करने के लिए अपनी नित्य सिद्ध श्रीमूर्ति जगत में प्रकाश करते हैं। उसी प्रसंग में यहाँ वर्णन करते हैं, हे भगवान, आप जगत पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय श्रीमूर्ति को प्रकाश करते हैं। श्रीमद् भागवत 3 स्कंद में देखा जाता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के स्तव प्रसंग में कहा है, नातः परम परम यद्वत् स्वरूप, नाता परम परम यद्भवतः स्वरूपम, आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्ध वर्चः, पश्यामि विसृजम एकम अविश्वम आत्मन, भूतेन्द्रिय आत्मक मदस्त उपाश्रितो अस्मि। श्रीमद् भागवत 3:9-3। अर्थात, हे परम पुरुष, देश काल आदि के आवरण से रहित आपका जो प्रकाशमय निर्भेद आनंद मात्र ब्रह्म स्वरूप है, उसे मैं इस सविशेष अद्वैत तत्व के रूप से भिन्न नहीं देख रहा हूँ, अपितु यह ब्रह्म स्वरूप उसी अद्वैत तत्व की ही आंशिक प्रतीति है। हे आत्मन, इसलिए उपास्यों में मुख्य, विश्व की सृष्टि करने वाले, अतः विश्व से भिन्न एवं जीवों की इंद्रियों के अधिष्ठान आपके इस अद्वितीय सविशेष रूप का ही मैं आश्रय लेता हूँ। जीव की देह और आत्मा अलग अलग है, क्योंकि देह स्थूल जड़ है और आत्मा सच्चिदानंदमय है, परंतु भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही सच्चिदानंद विग्रह हैं। इसलिए देवताओं के कथन में भगवान का श्री विग्रह विशुद्ध सत्व आत्मक सच्चिदानंदमय है। देवताओं ने कहा कि भगवान का श्री विग्रह शरीरिणाम श्रेय उपायनम अर्थात जीवों के सर्वविध कल्याण के लिए उपहार स्वरूप अपनी श्री मूर्ति को जगत में प्रकाश करते हैं। श्रेय उपायनम का अर्थ
श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है, कर्म फल दात्र अर्थात भगवान श्री विग्रह रूप में जीवों के कर्म फल प्रदाता हैं। वैष्णव तोषणीकार ने कहा है, श्री मूर्ति की उपासना से जीव समस्त प्रकार के सत्कर्म फल को प्राप्त होता है एवं भव बंधन से मुक्त होकर उनके चरणों में प्रेम प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। भगवान जब जगत में अपने को प्रकट करते हैं तब वे जगत जीवों के प्रति करुणापूर्वक यह उपहार प्रदान करते हैं। वैष्णव तोषणीकार ने एक दूसरा अर्थ भी किया है, श्रेयसाम सर्वविद मंगलस्य उपाधिक्येन अयनम आश्रय रूपम परमानंद स्वरूपम इति अर्थः। अर्थात भगवान की श्रीमूर्ति समस्त प्रकार के मंगल का श्रेष्ठ आश्रय स्वरूप है। इससे समझा जाता है कि समस्त प्रकार के दुखों का अंत होने पर परमानंद स्वरूप श्री गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति यही सर्वश्रेष्ठ मंगल है। श्लोक 35। सत्वं न चेधातरिदं निजं भवेद् विज्ञानं ज्ञानभिधापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य चायेन वा गुणः। अनुवाद। हे विधाता, यदि आपका ये विशुद्ध सत्वमय शरीर प्रकटित नहीं होता तो अज्ञान और अज्ञानकृत भेद को नष्ट करने वाला अप्रोक्ष ज्ञान संभव नहीं होता। गुण समूह जिनके संबंध से प्रकाशित होते हैं अथवा जो समस्त गुणों के प्रकाशक हैं, वे जड़ बुद्धि आदि गुणों के आदिस्त्र स्वरूप ईश्वर हैं। गुण प्रकाश के द्वारा आपका इस प्रकार केवल अनुमान होता है, साक्षात्कार नहीं। किंतु जो आपके विशुद्ध सत्वमय विग्रह के उपासक हैं, वे आपका साक्षात्कार करते हैं। यही तात्पर्य है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। यदि भगवान कहें कि कोई कोई दार्शनिक मेरे शरीर को प्राकृत सत्वमय ही मानते हैं, इसके उत्तर में ही सत्वम आदि श्लोक कह रहे हैं। हे विधाता, इदम अर्थात देवता तर्जनी उंगली के द्वारा गर्भ को लक्ष्य कर कहने लगे, आपका ये शरीर यदि विशुद्ध सत्वमय न होकर प्राकृत सत्वमय ही होता तब विज्ञानम अर्थात आपके वैसे विशुद्ध सत्वात्मक होने के रूप में जो साधुओं का अनुभव है वह लुप्त हो जाता। अर्थात महत् पुरुषों का अनुभव ही इस विषय में प्रमाण है। कैसा विज्ञान? अज्ञान भित अर्थात जो अज्ञान को दूर करने वाला है। इस प्रकार आपका शरीर विशुद्ध सत्व स्वरूप के रूप में विज्ञान मात्र होने से ही संसार की निवृत्ति होती है। इसलिए ऐसे विज्ञान की प्रामाणिकता के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। यह भाव है। यह एक दूसरा प्रमाण भी है, इसलिए कह रहे हैं गुण प्रकाश है, अर्थात आपके गुणों के अतिशय तेजस्व होने के कारण हमारे समान सभी के मन की प्रसन्नता और प्रेम प्रदत्व आदि प्रकाश के द्वारा ही यह स्पष्ट है कि यह आपका शरीर चिन्मय है, किंतु आपकी माया नहीं। इसका इस समय हम भी अनुमान कर रहे हैं। उसी प्रकार यस्य चा अर्थात चिन्मय होने के कारण ही इसके गुण प्रकाश पा रहे हैं, परंतु प्रकृति जड़ है तथा उसे प्रकाशित करने के लिए भी प्रयोजक की अपेक्षा रहती है। ये न वा अर्थात शुद्ध सत्व होने के कारण ही प्रकाशित हो रहा है, न कि प्राकृत तत्व के रूप में। अतएव श्रीमद् भागवत 10:10-34 में कहेंगे, हे भगवान, आपका प्राकृत शरीर नहीं है, क्योंकि प्राकृत शरीर में जैसा अतुलनीय निरतिशय वीर्य असंभव है। रूपधारी प्राणियों के बीच में उसका दर्शन कर लोग उन मत्स्य आदि प्राणियों में आपका अवतार हुआ है ऐसा जान सकते हैं। अथवा आपका विशुद्ध सत्वमय यह शरीर यदि प्रकटित नहीं होता तब अपरोक्ष अनुभव भी समाप्त हो जाता है, यही अर्थ है। किंतु उस समय बुद्धि आदि गुणों के प्रकाशक के रूप में आपका केवल अनुमान किया जा सकता है।
यह अनुमान भी इस प्रकार है। बुद्धि आदि जड़ गुणों के प्रकाश के द्वारा आपका साक्षित्व आदि गुण प्रकाशित हो सकते हैं, अथवा जिसके बाह्य गुण प्रकाश पा रहे हैं वे ईश्वर हैं, केवल ऐसा अनुमान किया जा सकता है। किंतु ऐसे अनुमान के द्वारा आपका साक्षात्कार नहीं होता, केवल आपकी कृपा द्वारा ही यह संभव है, और कृपा प्राप्त होती है आपकी सेवा द्वारा। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा आदि देवताओं ने पूर्व श्लोकों में यह प्रतिपादन किया है कि श्री गोविंद के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना किसी भी साधन के द्वारा संसार बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। एकमात्र भक्ति ही संसार से मुक्ति का कारण है। भक्ति की सहायता से कर्मों को कर्मफल की प्राप्ति, ज्ञानी को ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति, योगी को परमात्म साक्षात्कार एवं भक्त को भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्ति की सहायता के बिना किसी भी साधन से सिद्धि लाभ नहीं होती है। सर्वेषामेव सिद्धीनाम मूलम तच्चरण अर्चनम, अर्थात समस्त विषयों की सिद्धि का मूल श्री गोविंद के चरण कमलों का अर्चन है। अतएव भगवान के अपने नित्य सिद्ध मूर्ति को जगत में प्रकट नहीं करने से उनके श्री चरणों का अर्चन करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। इसलिए परम कृपामय भगवान अपने नित्य सिद्ध सच्चिदानंद घन विग्रह जगत में प्रकट करते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार इसमें कोई ऐसा संदेह करते हैं कि जब भगवान कर्मफल दाता हैं और उनकी भक्ति के बिना कर्मफल की प्राप्ति नहीं होती, तब मुक्ति के साथ भक्ति का क्या संबंध है? क्योंकि मुक्ति का साधन केवल तत्व ज्ञान है। त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात श्री भगवान का तत्व ज्ञान होने से जीव का संसार बंधन छूट जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पथ नहीं है। इस श्रुति वाक्य से स्पष्ट होता है कि एकमात्र तत्वज्ञान ही मुक्ति का कारण है। ब्रह्म विदाप्नोति परम, अर्थात ब्रह्मज्ञ व्यक्ति परम पुरुषार्थ लाभ करते हैं। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म भाव प्राप्त होता है। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, अर्थात वेदज्ञ व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या उपवास आदि तीव्र साधना कर उस परम तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। इस श्रुति वचनों से एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ऐसा प्रमाणित होता है। अतएव भक्ति को मोक्ष का हेतु कैसे कहा जा सकता है? ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस संदेह को दूर करने के लिए सत्वम न चेद्वातः आदि श्लोक की अवतारणा की है। इस श्लोक में देवताओं का कहना है कि परमानंद घन विग्रह भगवान के प्रकट न होने पर किसी को भी तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तमेव विदित्वा आदि श्रुति वाक्यों से जाना जाता है कि परतत्व के ज्ञान से जीव की संसार से मुक्ति होती है, परंतु केवल मात्र परतत्व के ज्ञान से ही मुक्ति नहीं होती, परतत्व के प्रत्यक्ष ज्ञान से ही मुक्ति होती है। यही श्रुति का प्रतिपाद्य है। केवल अनुमान आदि ज्ञान से यदि मुक्ति मिलती, तब तो संसार में कोई बद्धजीव ही नहीं रहता। स्वप्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह के प्रकट हुए बिना परतत्व विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। इसलिए देवताओं ने विभिन्न रुचि वाले जीवों को कृतार्थ करने के लिए उनके भाव अनुसार भगवान अनंत रूपों में आत्म प्रकाश करते हैं, यही तत्व व्यक्त किया है। श्लोक 36। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेय वर्त्मनो देव क्रियायां प्रतियन्त्य अथापि। अनुवाद। देवतागण अनेक रूपों में प्रकाशवान भगवान को संबोधित करके कह रहे हैं, हे देव, गुण जन्म और क्रिया द्वारा आपके नाम और रूपों का निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप अनुमान के द्वारा निर्णय लेने वाले साधकों के मन और वचनों के अगोचर और साक्षी स्वरूप हैं। परंतु भक्तगण उपासना अर्थात सेवा के द्वारा
आपका साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। न केवल आपका यह रूप ही विशुद्ध सत्वात्मक है, बल्कि आपके वाचक नाम भी विशुद्ध सत्वात्मक हैं और आपके उन नाम और रूपों का भक्ति के द्वारा ही अनुभव होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। इसी को यहाँ न आदि श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं। गुणेय अर्थात श्याम सुंदर, कृपाद्र लोचन आदि कर्म भी अर्थात गोवर्धन धारण, त्रिभंग ललित आदि जन्म भी अर्थात नंद नंदन वसुदेव नंदन आदि जो आपके नाम और रूप हैं। वे यद्यपि किसी प्रकार से वाच्य और ध्येय का विषय होते हैं, तथापि साक्षिणः अर्थात विषयों को देखने वाले जीवों को साक्षात उनके माधुर्य का अनुभव नहीं होता है। उन नाम रूप आदि के माधुर्य का अनुभव ही उनका अनुभव है। अर्थात जैसे मिश्री के खंड को चूसने पर भी पित्त से दूषित जिह्वा वाले अर्थात पीलिया रोगी को उसके स्वाद का अनुभव नहीं होता, वैसे ही भक्ति रहित जीवों के द्वारा माधुर्य के अनुभव की असमर्थता के कारण ही भगवान के नाम और रूप विशुद्ध सत्वात्मक हैं, यह समझा जाता है। यह भावार्थ है। अथवा साक्षिणः अर्थात यह तव पद का विशेषण है। नाम और रूप आपके स्वरूपभूत होने के कारण साक्षी के स्वरूप को साक्षात रूप से जानने में समर्थ नहीं है, यह भाव है। अर्थात साक्षी स्वरूप आप मन और वाणी के अगोचर तत्व हैं। हे देव, फिर भी क्रियायाम अर्थात आपके श्रवण कीर्तनादि भक्ति योग से भक्तगण आपके नाम और रूप का साक्षात अनुभव किया करते हैं। उनका अनुभव दूसरों के लिए अनुमान के द्वारा जानना संभव होता है। इसी को कह रहे हैं मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्तमनः अर्थात मन अर्थात शांति, मान शून्यता आदि रूप लक्षणों से। वाणी अर्थात श्रीमद् भागवत 6:11-26। हे कमल नयन, मेरा मन आपको देखने की इच्छा कर रहा है आदि वित्रासुर की भांति अनुराग प्रकाशक वचनों के द्वारा अनुमेय वर्तम अर्थात जो प्रेम भक्ति योग करते हैं, वैसे भक्तगण आपको साक्षात अनुभव किया करते हैं। भाव प्रकाशिका वृत्ति। भगवान के अपने नित्य सिद्ध श्री मूर्ति को प्रकाश करने पर उनका नाम एवं रूप भी जगत में प्रकाशित होता है, परंतु उनका नाम और रूप कोई प्राकृत या घटपट आदि की भांति कल्पित नहीं है। इस तत्व को कहने के लिए देवताओं ने न नाम रूपे आदि श्लोक की अवतारणा की है। श्री श्रीधर स्वामी पाद ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा है, साधन भक्तों की सर्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान अपनी श्रीमूर्ति को प्रकट करते हैं। उनकी श्रीमूर्ति अनंत एवं अचिंत्य है, अतएव वह मन और वाणी के अगोचर है। स्वयं करुणापूर्वक प्रकाशित श्रीमूर्ति की सेवा न करके यदि कोई उनके तत्व को जानने का प्रयास करते हैं तो वह व्यर्थ प्रयास है। जैसे ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत 10:14-38 में कहा है, हे भगवान, यदि कोई आपका तत्व जानता है वह जाने, उसमें मेरा कोई वक्तव्य नहीं है, परंतु हे प्रभु, आपका स्वरूप वैभव मेरे मन, वाणी और शरीर से भी अगोचर है। इसलिए देवताओं ने कहा कि भगवान भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। अब यहाँ ये वक्तव्य है कि भक्त वात्सल्य गुण के कारण भगवान भक्त वत्सल हैं। गोवर्धन धारण आदि लीला करने के कारण भगवान का नाम गिरिधारी तथा वसुदेव के पुत्र होने से वासुदेव है। इस प्रकार भगवान के अनंत गुण, अनंत नाम, अनंत रूप हैं। इसलिए ये सभी जगत में प्रकाशित होने पर भी घटपट आदि की भांति अनित्य नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। श्री गीता 4:9। अर्थात, हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म प्राकृत जीव की भांति नहीं है, वह अलौकिक अप्राकृत है। जो व्यक्ति तत्वतः मुझे जानता है, फिर से उसका जन्म नहीं होता है, वह मुझे प्राप्त होता है।
यहाँ विवेच्य विषय यह है कि प्राकृत वस्तु के गुण, कर्म और जन्म आदि सीमाबद्ध एवं एक ही प्रकार के होते हैं। दाह करता है, इसलिए अग्नि का नाम दहन है। सर्वदा प्रवाहित होने के कारण पवन है। मनुवंश में जन्म होने से मानव, धूम से जन्म होने से बादल का नाम धूम योनि है आदि गुण, कर्म, जन्म के अनुसार नाम का व्यवहार हुआ है। ये सभी प्राकृत वस्तुएं हैं, अतः उनके गुण, कर्म आदि सब कुछ सीमाबद्ध है। परंतु भगवान के नाम, रूप सीमाबद्ध नहीं है। वे अणु से भी अणु और महत से भी महत हैं। अणोर अणियान महतो महियान, एवं वे जन्म रहित होकर भी पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। अजायमानो बहुधा विजायते। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। फिर ब्रह्मा की नासिका से भगवान ने वराह के रूप में जन्म लिया। भगवान के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उधर भगवान अनेकों मूर्तियों में ब्रह्मांड के भीतर विचरण करते हैं। भगवान के गुण, कर्म असीम अनंत हैं, अतएव उनके स्वरूप का निर्णय करना बड़ा ही कठिन है। जीव मार्त गर्भ में रहकर मात्र भुक्त अन्न, रस आदि से पुष्ट होकर ठीक समय पर जन्म लेता है। परंतु भगवान का जन्म ऐसा नहीं है, क्योंकि वे कभी देवकी आदि से जन्म ले रहे हैं, कभी स्तंभ से नरसिंह रूप में, कभी ब्रह्मा की नाक से वराह रूप में, एवं कभी मत्स्य, कुर्म आदि रूपों में अचानक उनका जन्म हो जाता है। इसलिए भगवान के जन्म या प्रकट होने का कोई नियम नहीं है। वे कब, कैसे, कहाँ अवतीर्ण होंगे, यह कोई नहीं कह सकता है। इसलिए भगवान स्वेच्छामय हैं। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मे अंग सहस्रशा, न शक्यते अनुसंख्यातुम अनंतत्वान् मायापिः। श्रीमद् भागवत 10:51-36। अर्थात भगवान ने मुचुकुंद से कहा, मेरा जन्म, लीला एवं नाम अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करने में अक्षम हूँ। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्त्वन् नाम नामिनोः। पद्म पुराण। अर्थात कृष्ण नाम चिंतामणि, चैतन्य रस मूर्ति, पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त है और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार बहुत से शास्त्र वचनों के द्वारा जाना जाता है कि भगवान के नाम, रूप, गुण आदि उन्हीं के ही स्वरूप हैं। अतएव भगवान की भांति उनके नाम, रूप, गुण आदि भी सच्चिदानंद एवं जड़ बुद्धि के अगोचर हैं। श्लोक 37। शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते, क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयोर् आवेष्टचेता न भवाय कल्पते। अनुवाद। हे भगवान, आपके चरण कमल युगल में आविष्ट चित्त होकर जो समस्त कार्यों में आपके परम मंगलमय नाम और रूप का श्री गुरु के मुख से श्रवण कर ग्रहण करते करते दूसरों को भी स्मरण और चिंतन कराते रहते हैं, उनका संसार बंधन नहीं रहता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। श्री भगवान के नाम और रूप के श्रवण आदि का अभ्यास ही अनुभव का कारण है। इसी को शृण्वन आदि श्लोक द्वारा कह रहे हैं। क्रियासु अर्थात भक्त अपने दैहिक कार्यों में नियुक्त रहने पर भी न भवाय कल्पते, इस जन्म मरण प्रवाह रूप संसार में नहीं आते, परंतु वे आपको अनुभव करने के योग्य होते हैं। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा आदि देवताओं ने भक्ति योग को ही संसार से पार जाने का एकमात्र उपाय बताया है। अब इसका उपसंहार करते हुए देवताओं ने शृण्वन, गृणन आदि कहा। श्री श्रीधर स्वामी पाद ने इसकी व्याख्या में कहा है, तस्माद् भक्त्यैव मोक्ष इत्युपसंहरति शृण्वन इति। अर्थात श्री गोविंद के चरणों में शरणागति के बिना अपनी शक्ति से कोई भी उनका तत्व अनुभव करने में समर्थ नहीं है। अतएव
भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र हेतु है। श्रवण आदि श्लोक में इसी सिद्धांत का उपसंहार हुआ है। श्री वैष्णव तोषणीकार ने भी यही कहा है। श्री भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन स्मरण तथा अर्चन आदि से मैं तुम्हारा दास हूं ऐसा चिंतन करते हुए भक्ति अंगों का पालन करने से जीव की संसार निवृत्ति और भगवान के स्वरूप की अनुभूति होती है। यही सार सिद्धांत है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यद्हरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्रीमद् भागवत 2:4-15। अर्थात जिनके नाम रूप गुण लीला आदि के कीर्तन और स्मरण से, जिनके श्री विग्रह के दर्शन से, जिनके चरणों में नमन करने से, जिनके नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण से, जिनके श्री चरणों में सा चंदन तुलसी पत्र दान से जीव मात्र के सब प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे परम मंगलमय श्री गोविंद के चरणों में करोड़ों प्रणाम निवेदन करता हूँ। क्रियासु त्वच्चरणार विंदयोर आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। इस श्लोकार्ध के द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं ने यही प्रतिपादन किया है कि श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा श्री गोविंद के चरणों में जीव का चित्त आविष्ट होता है और उसी से उसकी संसार निवृत्ति होती है। श्लोक 38। दिष्ट्या हरे अस्य भवता पदो भुवो भारोपनीतस् तव जन्मनेशितुः दिष्ट्यांकिता त्वत्पदके सुशोभनैर् द्रक्ष्याम गाम्द्यांश तवनुकंपिताम्। अनुवाद। हे हरि, आपके श्री चरण कमलों से उत्पन्न इस पृथ्वी का भार आपके आविर्भाव मात्र से ही दूर हो गया है। यही हमारा परम सौभाग्य है। परंतु हमारा और अधिक सौभाग्य होगा कि हम आपके शोभनीय ध्वज, वज्र और अंकुश आदि शुभ चरण चिन्हों से पृथ्वी को अंकित और देवलोक को आपके द्वारा अनुकंपित देख सकेंगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारना आपका अवश्य कर्तव्य है। इसे वचन भंगी से देवतागण दिष्टया आदि श्लोक के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। देवताओं ने कहा, हमारे सौभाग्यवशता आपके अवतीर्ण होने से भवता पद अर्थात आपके श्री चरण कमल प्रकटित पृथ्वी का बहुत बड़ा भार भी विदूरित हो गया। श्रुति में भी कहा है, यह भूमि भगवान के श्री चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। भारः अपनीतः, इसका भार मिट गया। अभी अर्थात आपके अवतीर्ण होने के साथ ही साथ कंस, जरासंध आदि मारे गए हैं, ऐसा हम जानते हैं। यह भाव है। पदक क्या है? आपके अति सुकुमार श्री चरणों के ध्वज, वज्र और अंकुश आदि मंगलमय चिन्हों के द्वारा अलंकृत गाम अर्थात इस भूलोक का तथा द्याम अर्थात देवलोक का दर्शन लाभ करेंगे। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, हे सर्व दुखहर, आप सर्वेश्वर होकर भी देवकी के गर्भ में जन्म ग्रहण कर रहे हैं। इसी से आपके श्री चरण कमलों से उत्पन्न पृथ्वी का भार उतर गया है। देवताओं ने भगवान को हरि ही कहकर संबोधन किया है। भगवान स्वभावता ही हरि अर्थात शरणागत व्यक्ति के सब दुखों को हरण करने वाले हैं। भगवान ब्रह्मांड में आए चाहे ना आए, ब्रह्मांड के जीव उनके श्री चरणों का दर्शन करें चाहे ना करें, उनके चरणों में शरणागत होने से ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं। और जो उनके कृपा भाजन होते हैं वे तो कृतार्थ होते ही हैं। उन्हें जो कोई दर्शन करते हैं वे भी कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान इस बार पृथ्वी और स्वर्ग में लीला करेंगे। हमारा उनके साक्षात चरण स्पर्श करने का सौभाग्य न होने पर भी श्री भगवान के चरण स्पर्श से परम अनुग्रहित पृथ्वी एवं स्वर्ग का दर्शन कर हम कृतार्थ होंगे।
श्लोक 39। न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे। भवो निरोधा स्थितिरपविद्या कृता यतस्तव्य अभयाश्रयात्मनि। अनुवाद। हे ईश, अजन्मा आपके जन्म का कारण क्रीड़ा मात्र है। इसके अतिरिक्त हम और अन्य कारण स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। आपके जन्मादि का कर्मफल से बाधित जीव के समान कोई कारण नहीं है, क्योंकि हे नित्य मुक्त, जीवात्मा का भी जो जन्मादि है वह आप में अपाश्रित अर्थात भय के कारण पीछे छिपी हुई अविद्या के द्वारा ही हुआ करता है। भाव अनुवाद। हमारी प्रार्थना से आप हमारा पालन करने के लिए जगत में अवतरित हो रहे हैं, ऐसा विचार केवल हमारा अभिमान मात्र है। वास्तव में आपका जन्म, कर्म और लीला आपकी स्वेच्छा से सिद्ध है। यही न आदि श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। आप अब वस्य अर्थात अजन्मा हैं, फिर भी आपके भवस्य अर्थात आविर्भाव का कारण लीला विनोद ही है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यतः आश्रयात्मनि त्वयि, क्योंकि आपकी आश्रित होकर रहने वाली अविद्या अर्थात माया के द्वारा आप ही जगत की सृष्टि आदि कार्य संपन्न करते हैं। यह अर्थ है। अभय अर्थात जिनसे कोई भय नहीं है। आपके स्मरण मात्र से ही कंस आदि असुरों का भय दूर हो जाता है। फिर उनका वध करने के लिए आपको स्वयं ही आविर्भूत होना पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। यह भाव है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा आदि देवताओं ने पूर्व श्लोक में कहा है, तव जन्मना भुवो भारः अपनीतः। आपके जन्मात्र से ही पृथ्वी का भार दूर हो गया है। इसमें ऐसा प्रश्न होता है कि भगवान का जन्म क्या प्राकृत जीव की भांति है? भगवान के शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। ऐसा सिद्धांत करने पर भी संदेह नहीं मिट सकता है, क्योंकि जीव के भी शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा का नहीं। तब तो जीव और भगवान का जन्म एक ही प्रकार हो जाएगा। परंतु सभी शास्त्रों का निर्णय यह है कि भगवान और जीव के जन्म में बहुत अंतर है। जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि देह धारण करते हैं, और भगवान जीवों को कृतार्थ करने के लिए मत्स्य, कुर्म आदि श्री मूर्तियों में स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जीव के कर्मफल के अनुरूप देह की सृष्टि होती है, परंतु भगवान की लीला के अनुरूप श्री मूर्ति की सृष्टि नहीं होती है। वह नित्य सिद्ध तथा स्वतः प्रकाशित है। जीव और भगवान के जन्म का पार्थक्य समझने के लिए देवताओं ने न ते अभवस्येष आदि वर्तमान श्लोक की अवतारणा की है। श्री श्रीधर स्वामी पाद ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा है, तव जन्मना भारो अपनीतः इत्युक्त्वा ममापि किम जीववत् संसार उक्तो। न ही न हित्याहु नेति, अर्थात श्री भगवान के जन्म से ही पृथ्वी का भार अपनीत या दूर हो गया है। ब्रह्मा आदि देवताओं की इस उक्ति से क्या भगवान का भी जीव की भांति जन्म आदि स्वीकार करना होगा? देवताओं ने इसके उत्तर में कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जीव और भगवान के जन्म में बहुत अंतर है। जीव का जन्म कर्माधीन है, परंतु भगवान का जन्म स्वेच्छाधीन है, लीला के अनुरूप होता है। इसलिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप ईश अर्थात सर्वनियंता हैं। आप किसी के द्वारा नियमित नहीं होते हैं। जीव अपने कर्म के अनुरूप देह धारण करने को विवश है, क्योंकि देह धारण नहीं करने से कर्म के अनुरूप फल भोग नहीं होगा। परंतु भगवान जो लीलाएं करते हैं वे समस्त अपनी इच्छा से ही करते हैं। भगवान अभव अर्थात
अज हैं। उनका जन्म स्वीकार करने से उनकी भी कोई जननी होगी, फिर उनका भी कोई जनक होगा। इस प्रकार जन्म जनक की अविश्रांत धारा चलती रहेगी। तब सबका मूल कौन है, इसका कोई निरूपण नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में कहा है कि वे ही सबके कारण हैं। वे सर्व कारण कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं है। भगवान जन्म रहित होकर भी स्वेच्छा से जन्म ग्रहण करते हैं, यही उनकी अचिंत शक्ति है। इसलिए उनका जन्म दिव्य, अलौकिक तथा अप्राकृत है। भगवान जन्म रहित होकर भी जन्म ग्रहण क्यों करते हैं? इसके उत्तर में सबका एक ही निर्णय है कि वे एकमात्र लीला विनोद के लिए ही जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए देवताओं ने कहा, आपके लीला विनोद के अतिरिक्त जन्म लेने का कोई दूसरा कारण है, ये हम नहीं समझते हैं। जिनके श्री चरणों में आश्रय लेने से जगत के जीवों का भवबंधन दूर हो जाता है, उन्हें किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए संसार में आना पड़ता है, यह संभव नहीं है। इसलिए श्री वैष्णव तोषणीकार ने इस श्लोकार्ध की व्याख्या में कहा है कि भगवान प्राकृत, अप्राकृत, स्थूल, सूक्ष्म, कार्य कारण आदि सबके आश्रय हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति माया से जगत की सृष्टि, स्थिति, लय आदि होता है। पृथ्वी का भार हरण आदि पृथ्वी के पालन के अंतर्गत है। इसलिए स्वयं भगवान को इस कार्य के निमित्त जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक में उल्लिखित यतस्त्वया अभयाश्रयात्मनि, इस अंश की व्याख्या में भगवान को अभयाश्रय कहकर संबोधन करते हुए उनकी नित्य मुक्तता दिखाई गई है। वैष्णव तोषणीकार ने अभय कहकर भगवान की लीला का एक अभिनव माधुर्य प्रकाश किया है। कंस आदि असुरों के विनाश के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है तथा उनसे उन्हें कोई भय भी नहीं है। इसलिए वृंदावन लीला में उन्होंने खेलकूद, गौचारण, वंशीवादन आदि करते हुए अपने स्वरूप आनंद का आस्वादन किया है। श्लोक 40। मत्स्यश्वकच्छप नरसिंह वराहंस राजन्न विप्रविबुधेषु कृतावतारः त्वं पासि न स्त्री भुवनञ्च यथा धुनेश भारं भुवोहर यदुत्तम वंदनम ते। अनुवाद। हे ईश, आपने पहले मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, नरसिंह, वराह, हंस, रामचंद्र, परशुराम, वामन आदि के रूप में अवतार धारण कर हम लोगों का और त्रिभुवन का जिस प्रकार पालन किया है, इस समय उसी प्रकार पृथ्वी का भार हरण कीजिए, अर्थात पृथ्वी का भार हरण करके हमारा पालन कीजिए। हे यदुत्तम, हम आपकी वंदना कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। तथापि अधीर हम लोगों के विविध प्रकार से विज्ञापित वैकल्प अर्थात विह्वलता को आप जानते ही हैं। इसी को ही मत्स्याश्व आदि श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। पहले आपने मत्स्य आदि रूपों में अवतरित होकर हम सबकी तथा त्रिभुवन की रक्षा की है, वैसे ही इस समय भी पृथ्वी का भार हरण करें। भूभार हरण ही इस समय हमारा पालन है, यह भाव है। इसलिए हे भगवान, हम आपकी वंदना करते हैं। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री भगवान एवं उनके चरण आश्रय करने का महात्म्य वर्णन कर अंत में कहा, हे भगवान, हम अधिक क्या कहें। आप अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में अधिष्ठित होने के कारण समस्त भावों को जानते हैं। आप सभी जीवों के हितकारी हैं। जीव अपनी दुख की कहानी बतलाए चाहे ना बतलाए, उनके कल्याण के लिए जिस समय जो कुछ आवश्यक होता है वही आप करते हैं। फिर भी अपनी चंचलता के कारण हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, नरसिंह आदि अनेकों रूपों में अवतीर्ण होकर
त्रिजगत का पालन करते हैं उससे हमारी भी रक्षा होती है। श्री वैष्णव तोषणीकार ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, हे ईश, भवान मत्स्यादयावतरेषु यथा त्रिभुवनं पासि अधुनापि किं तथैव पास्यसि। हे यदुत्तम भुवो भारम हर, अर्थात हे ईश, आप इच्छा करने से सब कुछ कर सकते हैं। आपने मत्स्य कुर्मादि अंश अवतारों में जिस प्रकार जगत का पालन किया, इस बार स्वयं रूप में क्या वैसे ही पालन करेंगे? हे यदुवंश शिरोमणे, इस बार आप पृथ्वी का भार हरण करें। ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना का यह वक्तव्य है कि भगवान ने वराह रूप में हिरण्याक्ष एवं नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया था, परंतु उन्होंने फिर से रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म ग्रहण किया। भगवान श्री राम ने उनका वध किया। अब उन दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म ग्रहण किया। अतएव भगवान ने वराह आदि रूप में अवतीर्ण होकर हिरण्याक्ष आदि असुरों का विनाश कर पृथ्वी का भार हरण किया, परंतु उससे कुछ दिनों के लिए ही पृथ्वी का भार दूर हुआ था। किंतु इस बार अब स्वयं रूप में चिरकाल के लिए पृथ्वी का भार हरण कर दें, अर्थात जिससे सब असुर पृथ्वी पर फिर लौट कर नहीं आए, उन्हें चिरकाल के लिए मुक्ति दान कीजिए। यदि भगवान ऐसा कहें कि सैकड़ों व्यक्ति योग ध्यान करके भी जिस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, वह मुक्ति मैं असुरों को क्यों प्रदान करूं? इसके लिए ही देवताओं ने कहा, वंदनम ते, अर्थात इसमें हमारा कुछ भी कहना नहीं है। हम आपके चरणों में करोड़ों प्रणाम निवेदन करते हैं कि आप हमारे प्रति कृपा करके असुरों को मुक्ति दान करें, क्योंकि बारंबार असुरों का अत्याचार सहन नहीं होता है। श्लोक 41। दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परहा पुमान अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर् गोप्ता यदूनां भविता त्वात्मजः। अनुवाद। दिष्टया आदि श्लोक के द्वारा देवतागण देवकी की स्तुति करते हुए उन्हें आश्वासन देने लगे। यहाँ अंशेन अर्थात अंश सहित, अर्थात श्री बलराम के साथ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण आपके गर्भ में आए हैं, अथवा जो अपने अंश के द्वारा परहा पुमान अर्थात प्रकृति के ईक्षण करता है, वे साक्षात भगवान अवतरित हो रहे हैं। यह अर्थ है भवाय अर्थात कल्याण के लिए। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा आदि देवतागण प्रतिदिन कंस कारागार में देवकी के गर्भ में विराजमान श्री गोविंद की स्तुति करते थे, परंतु इसे कोई जान नहीं पाया। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति की ध्वनि से देवकी की निद्रा भंग हो जाती तथा वह विस्मित होकर उनकी ओर देखती रहती। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवता श्री गोविंद की जननी देवकी की स्तुति करने लगते। अदृष्टा पुरुषा स्त्रिभिर देवकीं देवता गणः विभ्राणां वपुषा विष्णु तुष्टुवुस्तां अहर्निशम्। विष्णु पुराण। अर्थात जगत के लोगों से अदृश्य होकर ब्रह्मा आदि देवतागण कंस कारागार में आकर श्री कृष्ण को गर्भ में धारण करने वाली देवकी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री देवकी से कहा, हे माता, हमें कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान आपके गर्भ में आए हैं, अतएव मरने की इच्छा रखने वाले कंस से बिंदु मात्र भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्र त्रिजगत का पालन करने वाले हैं। अविवेशांश भागेन मनः आनत दुंदुभे, अर्थात श्री भगवान ने वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश किया। आदि शुकदेव श्लोक 16 के वचनों से जाना जाता है कि भगवान जीव की भांति मात्र गर्भ में वास नहीं करते हैं। परहा पुमान ते कुक्षी गतः, अर्थात स्वयं भगवान आपके गर्भ में आए हैं। उनके ऐसा कहने का कारण यह है
कि वात्सल्य प्रेमवती देवकी की धारणा यह है कि श्री भगवान पुत्र के रूप में मेरे गर्भ में आए हैं। वे मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी माता हूँ, इसलिए श्री भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, उनका कोई माता पिता नहीं है आदि कहकर वे देवकी के वात्सल्य प्रेम की धारणा में बाधा डालना नहीं चाहते हैं। श्लोक 42। श्री शुक उवाच इत्याभिष्टुया पुरुषं यद्रूपं अनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवः प्रतीयुर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशम स्कंधे गर्भगत विष्णोर ब्रह्मा आदिकृत स्तुतिर नाम द्वितीयो अध्यायः। अनुवाद। देवतागण प्रपंचातीत पुरुषोत्तम श्री विष्णु का इस प्रकार स्तव करते हुए ब्रह्मा और शिव को आगे कर देवलोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। जिनका रूप अनिदम अर्थात प्रपंचातीत अर्थात चिन्मय है, ऐसे भगवान की स्तुति प्रार्थना करके देवताओं ने ब्रह्मा और शिव को आगे कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। हमें वंचित कर ये ब्रह्मा और शिव यहाँ भगवान के किसी रहस्यमयी अद्भुत लीला को देखेंगे, ऐसा मानने के कारण वे उन्हें आगे करके चलने लगे। इस प्रकार भक्तों को आनंद देने वाली दशम स्कंद के दूसरे अध्याय की सज्जन सम्मत सारार्थ दर्शनी टीका समाप्त हुई। इति श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय की श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित सारार्थ दर्शनी टीका का भाव अनुवाद समाप्त। भाव प्रकाशिका वृत्ति। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने गोलोक धाम से भूतल पर अवतीर्ण देवकी के गर्भ में विराजमान भगवान श्री गोविंद की स्तुति प्रार्थना करने के पश्चात अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किया। जाते समय इंद्र आदि देवताओं ने पीछे पीछे गमन किया, ब्रह्मा और शिव को आगे किया। इसका अभिप्राय यह है कि देवताओं ने समझा हम श्री गोविंद की जननी के समीप आकर भी श्री गोविंद का दर्शन नहीं कर सके, क्योंकि हमें भक्तिहीन समझकर उन्होंने दर्शन नहीं दिया। ब्रह्मा उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं और शंकर उनकी अभिन्न मूर्ति है, इसलिए हो सकता है कि हमारे जाने के पश्चात श्री गोविंद एकांत में उन्हें दर्शन दें, इसलिए हम पहले नहीं जाएंगे। जब वे ब्रह्मा और शंकर को जब दर्शन देंगे तब हम भी उनका दर्शन कर लेंगे। इसलिए इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी और महादेव जी से पहले कंस कारागार को छोड़ने का विचार नहीं बनाया। इति श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय की भाव प्रकाशिका वृत्ति समाप्त।